जी, जय माता दी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको हैप्पी वुमेंस डे। कहते हैं कि एक औरत जो होती है उसके हाथ में घर की नींव होती है। एक सेकंड के लिए, वैसे गलती तो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सेकंड के लिए कहते हैं ना कि आदमी से गलती हो सकती है, लेकिन जिस घर में एक बेबी, एक माँ, अगर उसके कदम डगमगा गए, पूरी गृहस्थी डगमगा जाती है। आई होप इन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि एक औरत के हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है, और कहते हैं ना कि एक जो लड़की होती है शादी के बाद अपने कुल ख़ानदान को तारती है, अपना मायका, अपना ससुराल, उसके इन कंधों पे बहुत बड़ी इमेज होती है, जिम्मेदारी होती है अपने घर परिवार की। हमें अत्याचार सहन नहीं करना, लेकिन मर्यादा और धर्म में रह के हमें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। हकीकत में यही है वुमेंस डे। हकीकत में तो यही है ना वुमेंस डे, कि हम अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को पहचानें, उन पे काम करें। कितना देखने में आता है कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कितनी औरतें ऐसी होती हैं, जबकि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, हम जिस चीज़ को ध्यान देने लगते हैं वही चीज़ें सच में होने लगती हैं, और उधर ही हमारी सारी एनर्जी चली जाती है। तो बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके हमें अपनी एनर्जी को एक अच्छी दिशा में लगाना है, जिससे कि हम अपना तो भविष्य उज्ज्वल करें ही, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे घर परिवार जो भी हैं, उनका भी भविष्य हम उज्ज्वल कर सकें। और सोचिए कितना फ़क्र होगा, हम आस में बैठे रहते हैं कि हमें किसी की वजह से पहचान मिले, हमारा पति इस ऊंची पोस्ट पे हो, चाहे बहुत अच्छा कमाता हो, हमारा बेटा हो हाई पोस्ट पे, उसका भी एक नाम हो, उससे हम जाने जाएं। लेकिन सोचिए कितना अच्छा हो कि अगर एक उन लोगों की तो पहचान हो ही, लेकिन कितना मज़ा आए कि जब एक स्त्री, एक माँ, एक बहन, एक बेटी खुद इतनी सशक्त हो जाए। देखिए, जितना भी पढ़ लिख पाए वो मैटर नहीं करता, मेन होता है अपने अंदर का एक जज्बा, एक जुनून, संघर्ष से नहीं भागना। मैं मानती हूँ हिम्मत टूटती है, रोना आता है, घबराहट होती है, लेकिन ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। लगे रहना है, धैर्य नहीं खोना, सब कुछ पालेंगे। तो एक फैमिली कितनी स्ट्रांग होगी जिस घर में पति और बेटे, चाहे फैमिली के मेंबर जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो तो हैं स्ट्रांग। साथ में हम क्यों पीछे रहें, हमें भी आगे आना है, हमें भी अपनी पहचान बनानी है। वो टाइम गया जब एक माँ घर में पड़ी रहती थी, चाहे कितना भी उसके अंदर टैलेंट हो, पढ़ी लिखी हो, वो अपने शादी के बाद घर परिवार में अपनी पूरी एनर्जी को खपत कर देती थी। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी, हमें सब कुछ संभालना है, और हम लोग कर सकते हैं। और हम सब देख सकते हैं कि जो स्त्रियाँ संभाल रही हैं वो अपना घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, हर चीज़ में उनका नाम आगे आता है। तो सहन तो करना है ही, तो क्यों ना कुछ ऐसा सहन किया जाए जिससे कि हमारा नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाए, फ़क्र हो हमारे पिता को, हमारे पति को, हमारी औलाद को, हमारी माँ को, हमारे बहन भाई को। हमें सहारा लेने वाला नहीं बनना, हमें खुद सहारा देना है, हमें ऐसा बनना है। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पहले की औरतें गलती करती थी, अपने हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट करती थी, अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। हम तभी कुछ कर सकते हैं, सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी ये हेल्थ है। सब लोग जानते हैं जैसे जैसे हम 30 के बाद एज क्रॉस होती है, हमारे बॉडी में हर तरह की वीकनेस आने लगती है। अब इसमें अगर हम टेंशन में पड़े रहेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। तो कृपया करके अपने आप को कम ना समझें, अपनी शक्तियों पे काम करें। जिधर एनर्जी लगाएंगे वो चीज़ सच होने लगेगी। और एक नारी, एक औरत सब कुछ कर सकती है, सब कुछ संभव है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ज़रूरत है अपनी एनर्जी को सही दिशा देने की। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन खुद को इतना सशक्त बनाइए, हर तरह से सक्षम बनिए। असली मायने में यही है वुमेंस डे। हमें बेचारी और लाचार अबला बन के नहीं रहना। हमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन इतनी सी मेहनत से अगर आगे हमारी सारी चीज़ें अच्छी हो रही तो वो मेहनत अच्छी है, ना कि घुट घुट के अपना जीवन ख़त्म कर देना, ना कि किसी को कोसना, किसी की आस में बैठे रहना। बहुत गलत है ये। हमारा हाथ पैर स्वस्थ है, हमारा दिल सही है, दिमाग सही है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, हम क्यों नहीं कर सकते। बाहर निकलिए। कहते हैं ना, चार दीवारी के अंदर रहने से दिमाग उड़ने लगता है। मर्यादा और धर्म में रह के हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, और वही चीज़ आजीवन चलती भी हैं जो मर्यादा और धर्म के हिसाब से किया जाए। हमें मॉडर्न बनने के नाम पर हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना, हमें अपनी मर्यादा में रहना है। मर्यादा में स्त्री बहुत सुंदर लगती है। आज़ादी के नाम पे और हम लोग मॉडर्न हैं कह के जो लोग ये कुछ अजीब किस्म के बिहेवियर करते हैं, अपने बड़ों का अपमान करते हैं, अजीब ढंग के बेढंगे कपड़े पहनते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा के क्या मिलेगा।
जो एक स्त्री कहते हैं ना एक ढके हुए लिबास में होती है। हम मॉडर्न अपने विचारों से बन सकते हैं, हम काम करके बन सकते हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन के कर सकते हैं। इसे कहते हैं मॉडर्न होना। आई होप आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, कोशिश करेंगे आगे आने की और कभी भी अपने पति पिता बेटे का मुंह नहीं देखेंगे, भाई बहन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। असली में यही है वुमेंस डे। आज समय बहुत बदल चुका है। एक ज़माना था जब औरतों के अंदर यहाँ पे एक रूढ़िवादिता किस्म की दकियानूसी सोच थी, अपने माँओं से जो उनको एक परवरिश मिली थी। तो मैं ये नहीं कहती हमें संस्कार में रहना है, हमें मर्यादाओं का पालन करना है, लेकिन अपने आप को पीछे नहीं रखना। धर्म में मर्यादा में रह के अपनी शक्तियों को हमें जगाना है। जो नहीं आता हम उसे सीख लेंगे। घर परिवार सब कुछ संभालते हुए हमें अपनी पहचान से समझौता नहीं करना। हकीकत में यही हमें सुकून देता है। और ऐसे बनिए, देखिए अपने फैमिली को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि हम निस्वार्थ भाव से अपने देश परिवार समाज के लिए जो भी ज़रूरतमंद है हम उसके लिए क्या सहयोग दे सकते हैं। ना कि बदले में ये आस रखें कि हमें कोई करे, हमें किसी से नहीं लेना। भगवान से ये हाथ जोड़ना है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हमारा जीवन सार्थक हो, जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है हम उसे सफल कर पाएँ। बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को आगे लेके आइए। सब कुछ संभव है, पर चार दीवारी में रह के लाइफ में अटक के मत भटकिए। अपने जीवन को यूँ ही ख़त्म मत करिए। जीवन तो ख़त्म होने के लिए ही मिला है, एक एक दिन ख़त्म ही हो रहा है, लेकिन जब तक जीना है शान से जीना है, किसी पे बोझ बन के नहीं जीना। कहते हैं बूंद बूंद से थोड़ी थोड़ी कोशिश रोज़ की हमें बहुत आगे लेके जाती है और ये खुशी आपको आप ही दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। अगर हम चलने की हिम्मत करते हैं तो कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, पर हिम्मत तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो अपनी पहचान बनाइए और पहचान बनाने के साथ साथ हमें अपने घर परिवार को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना। मॉडर्न बनना है लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं। हम कहते हैं ना भारत देश महान है। आई होप आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और सच में अपने अस्तित्व को आगे लेके आएंगे। धरती माता में कितनी सहन शक्ति होती है, ठीक ऐसे ही सहनशील बनिए। हमें अत्याचार नहीं सहना, लेकिन बाकी हर चीज़ सहन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।